नमस्कार, मैं आप लोगों का दोस्त और भाई राजेश मावले। दोस्तों, अभी मैं लेकर आया हूँ राजघाट की ओर लेकर आया हूँ। राजघाट की मैं पुरानी इमारतें आपको पहले दिखा दूँ। यहाँ पर देखिए गुरुद्वारा यहाँ से नज़र आ रहा है, एक पुराना गेट जो नज़र आ रहा है। उसके बाद में यहाँ पर शाही किले की आपको इमारत नज़र आएगी। सुंदर मंदिर है, घाट काफ़ी सुंदर है। लेकिन आज मैं बुरहानपुर शहर वासियों को ताप्ती नदी से इसलिए खबर बताना चाहता हूं कि यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का किस तरह से उपयोग किया जा रहा है और नदियाँ किस तरह से खराब हो रही है। तो मैं इस पूरी फुटेज में मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन यहाँ ताप्ती नदी को पर जिस प्रकार से चुनरियाँ चलाते हैं, यहाँ पर ताप्ती मैया के लिए क्या कर रही है, बड़ा सवाल होता है। क्योंकि हर साल यहाँ पर कुंटलों से पीओपी नदियों में जा रहा है। यहाँ पर मच्छियाँ मरते नजर आ रही है। पहले ही पीओपी से जिस प्रकार से मच्छियों की मृत्यु हो रही है, जीव जंतु मर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी किसी तरह की रोकथाम नजर नहीं आ रही। देखिए यहाँ पर भी जाल डाल के रखा है। ये जाल देखिए, ये जाल डाल रखा है। यहाँ पर पूरे देखेंगे तो आप यहाँ पर लोग बैठे रहते हैं, लेकिन कोई भी प्रशासनिक अधिकारी कार्रवाई करने के लिए नहीं आता है। और सामने नजर मारेंगे तो देखिए गंदे पानी के यहाँ पर दो बड़े पाइप यहाँ पर डले हुए हैं। और ये पानी जो है वो नदियों में मिल रहा है। इस विषय को लेकर मैंने कांग्रेस जिला अध्यक्ष से भी बात की है कि यहाँ पर जो मूर्तियाँ बनाई जा रही है, प्रतिमाएं बनाई जा रही है, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाई जा रही है और उससे कहीं ना कहीं नदियों को नुकसान हो रहा है। यहाँ पर सांसद महोदय ने भी अपील की है और यहाँ पर हिंदू संगठन के नेता भी अपील कर रहे हैं कि इस बार कहीं ना कहीं हम प्लास्टर पेरिस की मूर्ति ना बैठाते, मट्टी की बिठाएं, हम नदियों को बचाएं। लेकिन नदियां हमारी खराब होते नजर। निश्चित रूप से जिस तरीके से प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां बन रही है, वो मूर्तियां नहीं बननी चाहिए, क्योंकि उससे हमारे शहर के अंदर जो हमारी नदी ताप्ती मैया का जो नदियों की जो धारा है, उनके जो पानी है, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं प्लास्टर ऑफ पेरिस से बड़ी दिक्कत होती है। मछलियाँ जो है वहाँ पर नदी के अंदर रहती है, उन लोगों को दिक्कत होती है। एनजीटी के नियमों का पूरी तरीके से पालन करना चाहिए। बाकी चूंकि ये है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में, उनके शासन के अंदर हर अधिकारी मदमस्त हो रखा है, वो किसी भी तरीके से अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहता है। इसीलिए वो ये जो मूर्तिकार जो इस तरीके से मूर्ति प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियाँ बना रहे हैं, उन पर कार्रवाई करने से बचता है। कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आकर या उनके मदमस्त होने से वो डरता है। बाकी इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इस समय भी अपन ने देखा कि पिछले कुछ दिनों पूर्व गणेश उत्सव में भी कितनी बड़ी बड़ी मूर्तियां हमारे शहर में बैठी, और वो मूर्तियां, चूंकि मूर्तियां बैठे अच्छी बात है, बाकी शहर की स्थिति जो खराब हो रखी है इस समय, उस खराब स्थिति की वजह से मूर्तियों के अंदर भी कितनी घटनाएं हुई। 3 बच्चों की जान गई एक्सीडेंट और इस तरीके की दुर्घटना होने से कई मूर्तियां खंडित हुई। तो उसको देखकर भी अगर अभी भी शासन नहीं जाग रहा है, तो ये शासन की बहुत बड़ी लापरवाही है। अभी मैं ताप्ती नदी के बीच में आ चुका हूँ। नाव में घूमने का काफी आनंद आ रहा है। यहाँ पर आना चाहिए, पर्यटक की दृष्टि से यहाँ पर इस घाटों को और सुंदर बनाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए, मैं ताप्ती मैया का पानी बता रहा हूँ किस तरह से बहुत मैला पानी है। जिस तरह से आगे डैम बने, डैमों में पानी रुक जा रहा है और यहाँ पर प्लास्टर पेरिस का उपयोग नदियों में किया जा रहा है। जीव जंतु नजर नहीं आ रहे हैं, जीव जंतु यहाँ पर नजर एक भी नहीं आ रहा। मच्छियां कहीं ना कहीं नजर नहीं आ रही है। मैंने मूर्ति कलाकारों से कहा कि यहाँ पर एनजीटी की गाइडलाइन का पालन क्यों नहीं करते, आपको क्या कभी प्रशासन के द्वारा नोटिस मिला या कोई बात हुई? लेकिन इन्होंने क्या कहा, ये भी बड़ा सवाल खड़ा होता है। नहीं बोलना पड़ेगा ना दादा, यहाँ पर जो एनजीटी के जो आदेश थे कि प्लास्टर पेरिस का उपयोग नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर प्लास्टर पेरिस का उपयोग किया जा रहा है, उसको लेकर कुछ बोलेंगे आप? सभी कर रहे हैं आपको, कहाँ किया जा रहा है? सभी कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या प्रशासन का कोई आदेश है यहाँ पर, कैसा आप उल्लंघन कर रहे हो चीज को लेकर? भाई आपको कोई नोटिस वगैरह जारी किया था अभी तक? कोई नोटिस नहीं आया? प्रशासन ने कोई नोटिस नहीं जारी किया? एनजीटी के द्वारा कोई नोटिस जारी नहीं हुआ? कोई नहीं हुआ। लेकिन ये प्रदूषण फैलता है ऐसे प्लास्टर पेरिस से। आप मट्टियों का, फूलों का कोई उपयोग करना चाहिए था इस तरह से, कुछ ऐसा कुछ है? फूलों का ये गाइडलाइन है उनकी? आपने पढ़ी गाइडलाइन? पढ़ी है उनकी गाइडलाइन? पढ़ी है आपने? क्या गाइडलाइन है एनजीटी की, बताएं? नहीं दिया
हैं? नहीं दी किसी ने। कभी गाइडलाइन आई नहीं आपके पास में? और भाई वो कौन से कलर से इको फ्रेंडली कलर हाँ, वही ना। वो यूज कर नहीं। गाइडलाइन तो बहुत कुछ है उनकी, पढ़ी है आपने कभी कुछ, या कोई ऐसा कोई अधिकारी आपको बताने आया है कि यहाँ पर ये गाइडलाइन का पालन किया कोई जाए? नहीं आया। कोई नहीं आया। तो ये प्लास्टर पेरिस ये जो नदियों को नुकसान करता है, आप मूर्ति जो बनाते हैं वो कहीं ना कहीं मिट्टी से बनना चाहिए, पर ऐसा कुछ लगता है। बनना चाहिए, मट्टी बनना चाहिए। फिर वो मट्टी होती है, कच्ची होती है। अच्छा, कच्ची होती है, पक्की होती है ना, फूल जाती है, मिट्टी की। ठंडी जाती है। अच्छा, तो प्लास्टर पेरिस में क्या क्या मिलाते हैं आप? कुछ भी नहीं। सिर्फ ओनली प्लास्टर पेरिस? पानी और प्लास्टर। पर ये नदियों में जाकर नुकसान करती है, ऐसा कुछ लगता है? आज तो लगा है, 10 सालों से जा रहा है। हैं? 20 सालों से जा रहा है ना। कई साल से आ रहा है। ऐसे नदियों में जो मच्छियाँ होती है, जीव जंतु होते हैं, उनको नुकसान होता है प्लास्टर पेरिस। ये सीजन से बारिश में अच्छा, ये पानी बहुत होता है, सब खाना नहीं जाता है। अच्छा, प्रशासन द्वारा कोई गाइडलाइन आपको दी गई? कोई भी अधिकारी नहीं आपके पास आए? इस साल नहीं। इस साल नहीं कोई दिया आपको? क्या नाम सर आपका? राजेश मौर्य। तो ये मोरी आपकी, आप मोरे आर्ट आपका ही है ना? अभी हमारे साथ में यहाँ पर नाव में हम जिस तरह से आप लोगों को जानकारी या खबर बताने के लिए आए थे, यहाँ पर राजेश भगत भी मिले। ये भी सोशल मीडिया पर बहुत सी समस्या को लेकर अपनी बात रखते हैं। तो मैं पूछना चाहूंगा भाई, यहाँ पर ये पीओपी की जो बात आ रही है, पीओपी को लेकर मूर्तियां निर्मित हो रही है, नदियां खराब हो रही है, जीव जंतु। हमने हाल ही में देखा कि हमने गणपति विसर्जन किए थे, तो लगातार 3 दिन तक विसर्जन हुआ, और फिर बाद में हमने जगह जगह जाके देखा तो वो मूर्तियाँ अभी तक घुली नहीं है, और वो नदी किनारे और कहीं नज़र आ रही है, जिससे हमारी आस्था को भी ठेस पहुंचती है कि आज हम। अच्छा, मैं ये तो सब जानते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी आखिर क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे? क्या नेताओं का दबाव रहता, क्या रहता है? निश्चित तौर पर क्या है कि ये धार्मिक मामला है, इसके लिए प्रशासन तो अपनी जवाबदारी निभाता है, लेकिन कहीं ना कहीं नेतागिरी इसमें आ जाती है, और नेता लोगों के कारण। पर कई वर्षों से बन रही मूर्तियां यहाँ पर, और यहाँ पे कई वर्षों से क्या, यहाँ तो एक ऐसा है कि मूर्तिकारों का मतलब बहुत बड़ा, यहाँ से महाराष्ट्र गुजरात तक की मूर्तियाँ जाती है, बहुत ऐतिहासिक हमारा यहाँ मूर्तिकारों का है। लेकिन सवाल ये लेन देन वाला खेल लग रहा है कुछ ऐसा, फिर होता होगा, क्योंकि जिस प्रकार की गाइडलाइन यहाँ पर दी गई है, गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं कर रहे, काफी वर्षों से नहीं कर रहे, तो फिर कुछ ना कुछ तो सवाल उठता है। जी बिल्कुल, लेकिन क्या है कि कहीं ना कहीं हमारे नेता लोग, जनप्रतिनिधियों को आगे आना पड़ेगा, और उनको ही उनके समर्थन से तो कहीं ना कहीं रुक अभी तक जो हुआ वो तो मैं निश्चित तौर पे आपकी बात से स्वीकार करता हूँ कि अभी तक के जो हुआ जनप्रतिनिधियों के कारण ही यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। लेकिन अब आने वाले समय में निश्चित तौर पर जनप्रतिनिधियों को रोड पे आना पड़ेगा, और स्वयं जाके मूर्तिकारों को समझाना पड़ेगा कि अब पीओपी का उपयोग ना करें, नहीं तो फिर हम कार्रवाई करवाएंगे। देखो, कार्रवाई की बात होती है, लेकिन अगर कार्रवाई होती तो इतने वर्षों तक ये पीओपी का उपयोग नहीं करते, एनजीटी की गाइडलाइन का पूरा उल्लंघन यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं। मेरा खबर बताने का उद्देश्य है कि नहीं, यहाँ पर मेले लगना चाहिए, प्रतिमाएं बैठना चाहिए, यहाँ पर अभी कुछ ही दिन बाद माता की स्थापना होगी, होना चाहिए, मेले होना चाहिए, लेकिन नियमों को ताक पर रखकर यहाँ पर ये जो पीओपी यूज कर रहे हैं, उससे हमारी नदी खराब हो रही है, यहाँ के जीव जंतु मरते नजर आ रहे हैं। और घाट पर आप देखेंगे तो यहाँ पर लोग मच्छियां पकड़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर होमगार्ड का कोई जवान नजर नहीं आ रहा, प्रशासनिक अधिकारी का कोई जवान नजर नहीं आ रहा, नगर निगम की कोई देख रेख नजर नहीं आ रही है।